महफूज रखी है, ये भी बहुत ही जरूरी है। बहरहाल मैं अभी गुलाम गौस जो हमारे यहाँ बोर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको तिलावत कलाम पाक के लिए दे रहा हूँ। तिलावत कलाम पाक के लिए आ रहे हैं गुलाम गौस। टोपी का सर बोले हैं बोले हैं उनको टोपी भूलने के लिए टोपी नहीं लाए हैं वो। बोले मुझे हम दे कर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العلي العظيم कुरान पाक के बाद अपने फूल गीत पेश करने के लिए
शोभे की तलबा को आवाज दे रहा हूँ जिनमें जरीना परवीन, शबाना खातून, नूर सलीमा, जैनब यास्मीन, शरीफा परवीन। आप तमाम शुरका से को ये गोशगुजार करा देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की ये कुर्सी प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय, शायर वाइस चांसलर BRA बिहार यूनिवर्सिटी भी के जमाने में तैयार हुई है। इससे कबल कोई चीज का रिवाज हमारे यहाँ नहीं था और अब हम लोग एहतरामन अपनी जगह पे खड़े हो गए। मनोरम ज्ञान काले हमारा विश्वविद्यालय आप अपना कर लीजिए आयशा, आप अपना कर लीजिए। पूछता था
अब मैं इज्जत आली जनाब प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय, वाइस चांसलर बिहारी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर और दीगर तमाम मेहमान से गुजारिश करूंगा कि वो क्षमा फरोशी कर थोड़ा का बाज़ाब्ता आगाज करें। जरीना परवीन और शाहीना परवीन इस काम में हेड के साथ ताबूत करेंगी। जरीना परवीन और शाहीना मेरा लाइव चल रहा है, वीडियो नहीं बना रहे। वीडियो कम बनाना आप लोग बनाएंगे। रिजवान भाई आइए आगे। हम अपनी अदबी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर सैयद आले लोकल सदर शोबे उर्दू बिहार यूनिवर्सिटी से गुजारिश करेंगे कि आप ऑनरेबल वाइस चांसलर और डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज को तहाइफ देकर उनका खैर मकदम करें। और इसके लिए सबसे पहले आयशा कमर नूरी और ओबामा खातून को मैं आवाज देता हूं कि वो हेड का ताबूत है। सदर शोबे उर्दू सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर सैयद आले जफर साहब सबसे पहले अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर सतीश दिनेश चंद्र राय साहब का खैर मकदम करेंगे। और पहले उन्हें बुके पेश कर रहे हैं, इसके बाद हम वक्त के साथ उनका खैर मकदम किया जाएगा और आखिर में एक छोटी सी भेंट के तौर पर हम मेमेंटो पेश करने की रिवायत रखते हैं और मैं उसे कायम रखना चाहता हूँ। और अब ओबामा खातून सदर शोबा के काम में हाथ उठाएंगे और वो कनुप्रिया डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज और प्रिंसिपल एनएस कॉलेज की खिदमत में बुके अंगवस्त्र और मेमेंट को पेश करते हुए मैडम यही पहले इंग्लिश में थी और इंग्लिश डिपार्टमेंट उर्दू प्रिंसिपल है, आपसे मुलाकात हुआ करती थी। फिर सर ने इनको प्रिंसिपल बनाकर थोड़ा हम लोगों से दूर कर दिया है मीडियम कॉलेज। फिर जब मेरी ख्वाहिश हुई कि ये हेड होकर आएंगे तो ये प्रिंसिपल होकर नगर कॉलेज में थे और इनसे मेरा कुछ ऐसा रिश्ता है कि इनके वालिद से भी कुछ हम लोग बोल लेते हैं या इनके फादर से हंसी मजाक का सा रिश्ता है, क्योंकि हमारे बड़े भाई और इनके फादर बड़े अच्छे दोस्तों हुए थे। हमारे बड़े भाई को बाकी लोग भी जानते हैं, यहाँ पॉलिटिकल प्रोफेसर थे और यूनिवर्सिटी में 8 साल रजिस्ट्रार कमीशन। बड़ी खुशी की बात है कि प्रोफेसर रईस अहमद साहब जिनका आज कहीं की खुतबा है वो देर से सही अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आए हैं, इसलिए सर मैं आपका खैर मकदूम करता हूँ और प्रोफेसर महबूब इकबाल साहब को दावत देता हूँ कि प्रोफेसर रईस अहमद साहब और प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी साहब को तहाइफ पेश कर उनका खैर मकदूम करें और इस काम में
सदफ रफीक, शबाना खातून और शबीना करवी उनका काम करेंगे। हमारी खुशकिस्मती ये है कि सर मेरे भाई नासिर साहब से मैं अनुमति चाहूँगा ये कहते हुए कि हमारी खुशकिस्मती ये है कि जिस मौजूद पर हम सेमिनार कर रहे हैं उनके बच्चों के मामू प्रोफेसर रिजवानुल्लाह नदी फॉर्मर हेड यूनिवर्सिटी तशरीफ फरमा है, इसलिए प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी साहब उन्हें भी बुके शॉल और पेमेंटों से नवाजा। प्रोफेसर रिजवानुल्लाह नदी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अल्लाह करम यहाँ पे तशरीफ लाए। जाइए। सर ड्रेस आप ले जाइएगा। अब मैं सदर शोरे उर्दू प्रोफेसर सैयद आले जफर साहब से गुजारिश करूंगा कि जिस ऑक्टोरिकल पर्सनैलिटीज पे हम बात करने जा रहे हैं उनके शख्सियत पे या शख्सियत का तारुफ कराते हुए अपने मेहमानों का वो खैर मकदम भी कराएं। प्रोफेसर सैयद आले जफर एक्चुअली प्रोफेसर कमर आजम आर्मी साहब की पर्सनैलिटी बहुत ही ऑक्टागोनल थी। वो यहाँ एक तरफ प्रोफेसर रहे बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में कॉलेज में 1970 से 2002 तक 2012 में उनका डेथ हुआ। उससे पहले वो कुछ दिनों के लिए एन कॉलेज में थे, लेकिन जब वो ग्रेजुएशन में मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी तो हमारा हिस्सा थी, तो वो कौमी तंजीम के अखबार में भी काम किया करते थे। जब एमए करने के लिए वो पटना यूनिवर्सिटी गए, इसलिए कि बिहार यूनिवर्सिटी में वो यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब उन्होंने संगम अखबार में भी काम किया, यानी वो जर्नलिस्ट भी थे। और उनकी निगरानी में डॉक्टर सलीमुल्लाह साहब, डॉक्टर हसन अब्बास साहब PhD से आए हुए हैं, प्रोफेसर एड डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, इन सबके ताउन से वो एक मैगजीन की तरह निकाला करते थे मुजफ्फरपुर से। तो वो लिटरेरी और डेली दोनों जर्नलिज्म में उनकी अकाई थी। और अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के भी वो नायब सदर रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो कई तंजीमों में रहे। जब LP शाही साहब सेंटर में एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उनसे हम लोग साइकिल चलाकर
बंगला पर मिलने गए थे ये रिक्वेस्ट करने कि एलएस कॉलेज में उर्दू में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट खोला जाए, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे प्रोफेसर कमर आजम हाजी साहब, और इनकी टोटल पर्सनैलिटी का दारो तो सदर शोभा भी चलाएंगे। आइए जनाब डॉक्टर सैयद आलिद ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय बिहार अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का मैं अपनी तरफ से और उर्दू की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त शोबे उर्दू को दिया और इस महफिल की इज्जत बढ़ाई, इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप एक बहुत ही बेदार मौत मुतहरिक और बामन शख्सियत के मालिक हैं और जिनको इस यूनिवर्सिटी से जिसके आप वाइस चांसलर हैं बेहद मोहब्बत है। आप इस यूनिवर्सिटी को बाग अरूज तक ले जाने का रखते हैं। मुझे फख्र है आप जैसा लायक प्रोफाइल वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी को मिला है, जिसने आते ही नए किराने का आज़म किया, बहुत सारे काम भी हुए और यूनिवर्सिटी के प्लस मिलाने का आज़म भी रखते हैं। हमें उम्मीद है कि यह कामयाबी भी इस यूनिवर्सिटी को मिलेगी। 7 वर्षों के बाद इस यूनिवर्सिटी में 25 अगस्त 2025 को कन्वोकेशन का प्रोग्राम मुनक़िद कराया जो वर्षों से नहीं हुआ था। इस कन्वोकेशन में 2 मौजूद गवर्नरों की शिरकत की एक तारीखी अहमियत की हामिल है। एक बिहार के गवर्नर जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब और दूसरे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब की आमद हुई और बहुत ही मनोरम तरीके से प्रोग्राम में प्रदान पजीर हुआ। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कन्वोकेशन में 2 गवर्नरों ने यूनिवर्सिटी में शिरकत फरमाई हो। ये आपकी दूरंदेशी और आला क़यादत का कमाल है। इस जहत से भी बिहार यूनिवर्सिटी के जुमला कारकुनान आपको हमेशा याद रखेंगे। साथ ही अपने तमाम स्टाफ जिनमें असातिज़ाए कराम यूनिवर्सिटी दफ्तर के गैर तदरीसी मुलाज़मीन सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और ये वो खूबियाँ हैं जो उनको बिहार की दूसरी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के मुकाबले में इम्तियाजी और इंफरादी हैसियत अदा करती है। हमारी ख्वाहिश है कि आपको दूसरा टर्न भी बिहार मुजफ्फरपुर में वाइस चांसलर के ओहदे को फायद किया जाए, ताकि यूनिवर्सिटी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में भी जाली मुकाम हासिल कर सके। हम तमाम मुतल्लिक़ीन शोबे उर्दू आपका दिली शुक्रिया अदा करते हुए ये तवक्को रखते हैं कि शोबे पर आपकी खुसूसी निगाह इनायत रहेगी। इस एक रोज़ा नेशन सेमिनार के मौके पर हम अपनी तरफ से उर्दू शोबे की तरफ से फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज प्रोफेसर मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर कॉलेज मुजफ्फरपुर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में आने की जरूरत गवारा की, इसलिए हम आपके तहे दिल से ममनून हैं। हम अपने तमाम बैरूनी मेहमानों का समीन कल्ब से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी दावत को कबूलियत बख्शा और अपना कीमती वक्त देकर और रास्ते की ज़रूरतों को झेल कर यहाँ तक आने की जहमत गवारा की। इन मौजूदीन तरीन मेहमानों में जनाब प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी साबिक़ सदर शोबे उर्दू बिहार मुजफ्फरपुर जो मेरे उस्ताद भी रहे हैं, जनाब प्रोफेसर अबू मुनव्वर गिलानी साहब साबिक़ सदर शोबे उर्दू बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, जनाब प्रोफेसर इकनवर साबिक़ सदर शोबे यूनिवर्सिटी दरभंगा, जनाब प्रोफेसर हसन अब्बास साबिक़ सदर शोबे फारसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, जनाब डॉक्टर रैन रामी सदर शोबे उर्दू बिनवा भाभी यूनिवर्सिटी हजारीबाग के नाम आते हैं, जो अपने अपने बुलंद इल्मी और अपने कारनामों की बदौलत उर्दू दुनिया में क़द्र एहतराम की नज़रों से देखे जाते हैं और पहचाने जाते हैं। मैं अपने शोबे के तमाम असातिज़ाए कराम और गैर तदरीसी मुलाज़मीन का भी शुक्रगुजार हूँ। अगर उन लोगों की मदद शामिल हाल नहीं होती तो इस सेमिनार को बहुत बखूबी अंजाम तक पहुँचाना मुश्किल था। इनके अलावा मुख्तलिफ कॉलेज से तशरीफ लाए हुए लायक असातिज़ाए कराम मोहतरमा मुबशरा सदर डॉक्टर हसन रज़ा और जनाब कामरान गनी के अलावा और भी कई कॉलेज के असातिज़ा उर्दू के यहाँ मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने इस सेमिनार में शरीक होकर शोबे उर्दू में रौनक बढ़ाई। इस सेमिनार में अपनी यूनिवर्सिटी के दूसरे डिपार्टमेंट से आए हुए प्रोफेसरान हज़रात का भी दिली शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस सेमिनार में शिरकत करके इस महफिल की शोभा बढ़ाई, हमारी हौसला अफजाई की और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और साथ ही अपने तमाम रिसर्च स्कॉलर्स तलबा और तालिबात का उन्होंने मशहूर हूँ कि उन्होंने शिरकत करके इस प्रोग्राम की रौनक में इजाफा किया।
अब मैं सेमिनार के टॉपिक प्रोफेसर कमरान हाशमी क्लास की विषय जलील शोर की मांगी की तरफ कर रहा हूँ। अब मिला हम सेमिनार के मौजूद की तरफ बढ़ते हुए हैं, जिसका मौजूद प्रोफेसर कमरान हाशमी क्लास की विषय जलील शोर की मांगी है। आज जिस शख्सियत पर सेमिनार होने जा रहा है उनका शुमार उर्दू की बहुत ही अहम शख्सियतों में होता है। प्रोफेसर कमरान हाशमी उर्दू के नामवर उस्ताद होने के साथ ही मारूफ तहरीर भी थे। आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें तस्नीफ की और कई रिसर्च स्कॉलर्स को इस काबिल बनाया कि वो अपनी शनाख्त कायम कर सकें। इसके अलावा हज़ारों तलबा और तलबात को तदरीस के हवाले से फैज़याब किया। इनमें से 75 तलबा और तलबात की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में और दीगर इल्मी रस्मी अदारों में आला वज़ू पर फायद हुए और शायर व अदीब की हैसियत से अपनी पहचान बनाई। ये बड़े शर्फ और सआदत की बात है। इनकी खिदमत का एतराफ़ उनके तमाम मासिर अदीबों और नाक़िदों ने किया है। उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए कई किताबें भी लिखी गई हैं और अखबारात और वसाइल में मज़ामीन भी शाये होते रहे हैं। आपने सहाफ़त के मैदान में भी कराया नुमाया अंजाम दिया। मसलन रोज़नामा कौमी तंज़ीम, संगम, सदायाम, सागर, सागर नौ, मेरी, आइन नौ और इजलास जैसे अखबारात और वसाइल से मुख्तलिफ हैसियतों से वाबस्ता रहे। आपकी इदारत में सागर नौ की आफ्टर रैंकिंग नंबर को गैर मामूली शोहरत नसीब हुई। प्रोफेसर कमरान हाशमी ने 1970 में एस कॉलेज बसंतपुर शुबे उर्दू में हैसियत लेक्चरर ज्वाइन किया और तरक्की करते हुए दीगर और प्रोफेसर बने और मसले सदारत तक पहुँचे। फिर 30 नवंबर 2002 में मुलाजमत से पुरजोश हुए। इस तरह 32 वर्षों तक शुबे उर्दू एस कॉलेज बसंतपुर में अपनी बेहतरीन तदरीसी सलाहियतों और जहानतों से शुबे के मर्तबे को बुलंद करते रहे। इसी मुलाजमत के दौरान जून 1987 उर्दू किया गया लीडर भी खिदमत अंजाम दी। उर्दू सफीर यहाँ दिया अंजाम दी। इस मुलाजमत के दरमियान आप कई अदालतों के मेंबर भी नामजद हुए। यहाँ ये नस्ल के सीने से अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार पटना के 1973 से 2005 तक नायब सदर भी रहे। इसके अलावा भी कई अदालत से मेंबरशिप की हैसियत से मुंसलिक रहे और अपनी आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे। आज इन्हीं की याद में एक रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है कि उर्दू के मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए कमर आज़म हाशमी की शनाख्त में मुआविन साबित होगा। इन्हीं कलमात से साथ में आप हाजिर से रोशन हो जाए। बहुत शुक्रिया जनाब आला ज़फ़र साहब। डॉक्टर कमर आज़म हाशमी साहब जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के जामिया कोर्ट के मेंबर भी रहे और कई ऐसे अदारों के नाम थे कि मैं मुनासिब नहीं चाहता कि जिन लोगों का हक है उनको अपने हिस्से में ले लें, क्योंकि मैंने अक्सर ये पाया कि जब वो किसी स्कॉलर पे किसी सवाल के जवाब में गुस्सा होते थे तो रद्द अमल के तौर पर कोई तकलीफ था। एक तजुर्बा मेरा है सर, बस 2 मिनट कि ऑल इंडिया रेडियो पटना के उर्दू सर्विस से यहाँ एक एस.आर. अहमद मजिस्ट्रेट थे, उनका एक 8 मिनट का लेक्चर। मैंने उनसे कहा कि सर एस.आर. अहमद साहब का शहरनामा मुजफ्फरपुर आपने सुना? उन्होंने कहा सुना। मैंने कहा 8 मिनट तो मुजफ्फरपुर फिनिश। उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर डॉक्टर मोहम्मद रईस साहब बैठे हैं, इनकी सदर शोभा ने एक पेपर पढ़ा, वो भी 10 मिनट में मुकम्मल होगी। दोबारा जब मैंने कमर आज़म साहब से कहा कि सर आज एक मैडम मनवरी का मकाला आया ऑल इंडिया रेडियो से, क्या मुजफ्फरपुर की सदर भी जैसा 10 मिनट के बाद उन्होंने बर्जस्ता कहा। सलीमुल्लाह भाई बैठे हुए थे वहां और एक और थे जो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा जवाब लिख दो। उन्होंने जिस अंदाज में कहा मैंने उसको बहुत पॉजिटिव सेंस में लिया। 2 दिन तक मैंने छोड़ दिया, उनसे मुलाकात नहीं करी और 2 दिन के बाद मैं उनके पास गया कि सर आपने कहा कि जवाब लिख दो, तो इसका स्केच तैयार हो जाए। अदब में तो हम लोग इसको खाका कहते हैं, पर्सनैलिटी का हम इसको पेन पोर्ट्रेट मैं समझता हूँ, लेकिन सिनॉप्सिस कही जाती है किसी काम के खाके को। सो सिनॉप्सिस तैयार हुई। उन्होंने कहा पहला सवाल आपके जेहन में क्या है? मैंने कहा पहला सवाल ये है कि इस शहर का नाम मुजफ्फरपुर है
और पुरानी बाजार के सड़क पर एक मजार है जिस पर तख्ती लगी है मुजफ्फर शाह। तो ये मुजफ्फर शाह मुजफ्फरपुर से क्या है, तो उसकी तारीफ भी लिखना थी मुझको, और यहाँ की अदबी तारीफ भी लिखनी थी, और यहाँ जितने रसायन और अखबारात निकलते थे उसकी तारीफ भी लिखनी थी। इसी दौरान मैंने ये खोज कर निकाला कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो नायब दीवान रजा खान मुजफ्फरजंग थे, उनको रिटायरमेंट के बाद 72 बीघा मिल्कियत इस शहर में दी गई थी, और 3 किला उनका इस शहर में था। एक किला परमपुरा में, एक पुरानी बाजार में, और एक सातपुरा। ये किला इनका सबसे कदीम था, और 1934 के ज़लज़ले का रिकॉर्ड जो सरकार में और आर्काइव्स में है, तो 1934 के ज़लज़ले की तबाही के बाद वो सड़क निकाली गई, और ये मजार उनके कोठी के अंदर था। उनके कोठी का हिस्सा 2 हिस्से में बढ़ गया, और वो नजर बद का शिकार। इसके अलावा मुझे ये पता चला कि जब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ तहरीक चलाई थी, तो उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी, और साइंटिफिक सोसाइटी को जब ब्रॉड गेज में ले जाना चाहा, तो उन्होंने हर स्टेट में उसकी एक शाख कायम की थी। तो एक शाख मुजफ्फरपुर, और यही आंगोला में उसकी शाख थी, और यहाँ से लगातार एक हफ्ते रोजा, एक 15 रोजा, और एक 2 माही रिसाला भी, और उस एक मकाले के जवाब में 285 पेज की किताब तैयार हो गई। उस वक्त सब मेरे स्टूडेंट, ये उनकी देन है। मैं रिसर्च में भी नहीं आया था, मैं एक एमए का इम्तहान देने के बाद रिजल्ट के इंतजार में था। 2-2.5 महीने लगते थे रिजल्ट के इंतजार में। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप इसी पर पीएचडी कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने तो सर के कहने पर उनका जवाब तैयार कर रहा हूँ ना, दोनों में फिर मेरे पीएचडी का कोई मौजूद होगा। तो ये मैं बेवक्त नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा इससे आप लोग सबक लीजिए कि आप लोग अक्सर कोई आदमी डांट दे तो 2-4 दिन गुस्से होकर क्लास आना छोड़, किसी चीज को पॉजिटिव में लीजिए कि अब हम लोगों को आपको डांटने से कोई फायदा नहीं होना। सिर्फ इतना होना है कि मेरे जाने के बाद कभी आपको मेरी याद। और अब मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, और मैं गुजारिश करूंगा अपने वाइस चांसलर साहब से कि आप आए और इनॉग्रल स्पीच ही नहीं, अपने आशीर्वचनों से हम सबको नवाजें। कमल आजम हाशमी साहब के आयोजित इस सेमिनार में हमारी टीम प्रोफेसर महबूब वाल साहब, प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर रईस अनवर साहब, प्रोफेसर सैयद अनवर साहब, सम्मानित अतिथिगण, डेलीगेट्स, हमारे विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर्स, हेड्स, हमारे कॉलेजों के प्रिंसिपल्स, डेलीगेट्स, मीडिया के बंधु और हमारे प्रिय छात्र, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। और उर्दू विभाग को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ कि आपने यह राष्ट्रीय सेमिनार किया, और जो हम लोगों का धर्म है शिक्षा, खास करके शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का, कि अपने पुराने जितने स्टालवर्ड्स हैं, जितने गुरु हैं, उनको हम हमेशा याद करते रहे। तो आपने यहाँ के बड़े रिनाउंड प्रोफेसर की याद में कार्यक्रम किया, और जिस तरह से भीड़ है कि हमको लग रहा था कि उर्दू के हेड साहब को हमको कहना चाहिए था कि सीनेट हाल में उद्घाटन सत्र को सीनेट हाल में करें।
तो इसमें फार्म में जाते तो जाते लोग माने एकोमोडेट होते और कंफर्टेबली एकोमोडेट हो जाते। उसके बाद का सेशन उर्दू में हो जाता, लेकिन शायद हेड साहब हम लोगों को अपना विभाग दिखाना चाहते हैं, इसलिए इस बात के लिए भी आपको मैं तो एग्रीकल्चर का आदमी हूँ, लिटरेचर का आदमी नहीं हूँ, ज़्यादा लिटरेचर जानता नहीं, लेकिन हाशमी साहब के बारे में जो मैंने सुना, बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थे, बहुत बड़े रचनाकार थे, बहुत बड़े, अभी ढेर साहब ने कहा कि बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी थे। उर्दू को सम्मान दिलाने में और उर्दू को बिहार में दूसरी राजभाषा दिलाने में उनका बहुत योगदान था। उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, उर्दू को उन्होंने ऊंचाई दिया। और एक बात और हमको मालूम चली कि जाड़े के समय में उनको खांसी वगैरह की समस्या रहती थी, बीमार रहते थे, लेकिन अपनी कक्षाएं कभी नहीं छोड़ते और अपने बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते। तो पुराने लोगों में ये सब खासियत थी, हम लोगों में थोड़ी कमी आई है। और पुराने लोग अपने विषय के लिए, अपने छात्रों के लिए, अपने सहपाठियों के लिए बहुत डेडिकेटेड आते थे और बहुत प्यार करते। हम लोगों की शिक्षा जगत का यही हमारा है कि जब भी खास करके शिक्षा से जुड़े हुए हम सब लोग हैं, हम लोगों का ये धर्म है कि अपने गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव हमेशा रखें। मैं अपने बारे में हमेशा कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी आज हूँ वो हमारे जो सुपरवाइजर थे, हमारे सुपरवाइजर काश्मीरी थे, उनका सारा योगदान मिलता है। वही हमारे एमएससी के सुपरवाइजर थे, वही मेरे पीएचडी के सुपरवाइजर थे, और मैं जो कुछ भी आज उसमें 100% उन्हीं का है। उन्होंने ही हमको कहा और ये हम लोगों का दायित्व है कि अपने गुरु के दिल में स्थान बना लें। आपको मैं बताऊं कि जब पहली बार पीएचडी के बाद हमारा सिलेक्शन हो रहा था और कमीशन में उम्मीद एक्सपर्ट है और हमारे विभाग के 12 कैंडिडेट, इसमें से 4-5 तो उन्हीं के पीएचडी स्टूडेंट थे, लेकिन कुछ तो मैंने स्थान बनाया होगा कि उन्होंने घुसते ही, वो चूंकि सबसे सीनियर मोस्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि सिलेक्शन में टॉप इसी को करा, यही बेस्ट है। उन्होंने इंटरव्यू हुआ बाद में, उन्होंने शुरू में कहा कि बेस्ट है और इसी को फर्स्ट पोजीशन पे इसी को। तो ये हम लोगों का धर्म है कि माँ बाप के बाद गुरु का ही, दूसरे माँ बाप मैं कहता हूँ कि गुरु ही, और गुरु में ही माँ बाप दोनों का भाव। तो अपने टीचर के प्रति बहुत सम्मान का भाव रखिए। अगर कुछ आगे बढ़ना है कि जीवन में तरक्की करना है, अहंकार का भाव बिल्कुल न रखिए। अभी मैं बधाई भी दी विश्वविद्यालय ने बहुत ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह का कॉम्पिटिशन आयोजित किया। श्रेय कुलपति के नाते लोग हमको देते हैं, मैं ये भी देता हूँ, अच्छा भी लगता है। लेकिन एक आदमी के बस का तो इतना बड़ा आयोजन है, पूरा विश्वविद्यालय जब लगता है तब ऐसे ऐतिहासिक आयोजन होते हैं और उसमें बड़ा समर्पण की जरूरत होती है, बहुत लगना पड़ता है। तो इस तरह का जो आयोजन है आपके टीचरों के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। जो हमारे मास्टर्स के बच्चे हैं, जो पीएचडी के बच्चे हैं, आपको ये सीखने को मिलता है कि कैसे एकेडमिक सेलिब्रेशन किया जाता है, कैसे आयोजन किया जाता है, क्योंकि इससे आपका रिफाइनमेंट होता है। आपको टीचर इसी बहाने तराशते हैं, पुराने टीचरों को आमंत्रित करते हैं जिनके साथ आप रूबरू होते हैं। तो इस तरह का आयोजन बहुत आपके डायमेंशन को बड़ी तरक्की देता है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत विभाग को, विभागाध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
और मैं ये जानता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में ज्यादा संसाधन नहीं है, अर्थ का दबाव है, पैसे का दबाव है। मैं हेड साहब का इस बात के लिए भी बहुत आभारी हूँ कि आप ज्यादा डिमांड नहीं करते हैं, ज्यादा शिकायत नहीं करते हैं, जो संसाधन है उसी में वेस्ट करें। तो आपका वंदन, अभिनंदन, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम लोगों को प्रतिक्रिया से निकाल के लिए, तो मैं आज ही आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ इस इंफॉर्मेशन के साथ कि अभी पटना में उर्दू प्रमोशन ब्यूरो का 3 दिवसीय सेमिनार था। मैं वहाँ गया था, वहाँ के डायरेक्टर भी आए हुए थे और मैंने कुछ काम साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली के लिए भी किया है। उसने मेरी 5 किताबें छापी और उसके कई वर्कशॉप में मैं गया हूँ। मैंने इन दोनों से बात की है, दोनों को इनवाइट किया है कि आप हमारे यहाँ सेमिनार करें और हम लोग आपकी मदद करेंगे। तो हम आपसे आय जैसे मांगेंगे और गेस्ट हाउस भी मांगेंगे और सीनेट हॉल भी मांगेंगे, लेकिन आप ही के सामने जब आपने एक बात कही कि अपने पूर्वजों को याद करते रहना चाहिए, मैं भी मानता हूँ कि हमें किसी चीज को इससे बारीना नहीं समझना चाहिए, हमें कहाँ से कौन सा सबक मिल जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। तो मैं लंगर सिंह कॉलेज की प्रिंसिपल और फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज की टीम कन्नू बिलिया जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 1899 में एएस कॉलेज का पहला नाम इस वक्त था, उस वक्त उर्दू, पर्शियन और अरबिक का तीनों डिपार्टमेंट था और उसके पहले टीचर का नाम अवध बिहारी सिंह बेदी। वो उर्दू, पर्शियन और अरबिक तीनों के टीचर थे और 1937 में वो रिटायर किए। 1937 से लेकर आज तक उनको कभी याद नहीं हुई और मुझे अफसोस है कि मेरे मित्र भी वहां प्रिंसिपल थे, ओम प्रकाश राय, मैंने उनसे भी किया और आपसे, क्योंकि आप सीनियर है इसलिए मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, डिमांड के तौर पर कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी के गार्जियन भी मौजूद है, इसलिए अब वाइस चांसलर साहब के सामने मैं ये मुद्दा रख रहा हूँ। एलिस कॉलेज में वैसे मैंने 1999 से लेकर आज तक जितने भी हमारे यहाँ प्रोफेसर लिखने पढ़ने के गए, उनके ऊपर मैंने अपने डिपार्टमेंट से एक मैगजीन निकाल दिया और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के 100वां अंक में भी मैंने ऊपर लेख लिखा। रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की जो पत्रिका थी उसके 100वें अंक में बाबू अवध बिहारी सिंह बेदी पर विस्तृत मेरा लेख छपा हुआ है, उर्दू में भी है किताबों में। लेकिन इन लोगों को भी याद किया जाए। उनके बाद वहाँ अब्दुल माजिद अख्तर थे, प्रोफेसर अताउर रहमान अदा काकवी भी थे। 1954 तक यहाँ 37 से 54 तक अदा काकवी साहब भी ये शहर में थे सारे कॉलेज कॉलेज में। तो एक दिन ऐसा भी हो जब हम लोग एलएस कॉलेज के उर्दू टीचर्स को याद करें। और अब मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वाइस चांसलर साहब से हम ज्यादा रिक्वेस्ट करें जानने के लिए, इसलिए मेरा आखिर मैं प्रोफेसर रईस अनवर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मौजूद से मुतालिक कलमी खुतबा पेश करें। प्रोफेसर रईस अनवर साहब यूनिवर्सिटी के और साबिक प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर रईस अनवर साहब तशरीफ ला रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के मौजूद वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय साहब, शोबे उर्दू के उद्योग सदस्य प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी साहब, दूसरे उद्योग सदस्य प्रोफेसर अबू मुनव्वर गिलानी साहब, मौजूदा सदस्य प्रोफेसर सैयद खालिद नफर साहब,
साबिक सदर प्रोफेसर हामिद अली खान साहब, सीनियर उस्ताद प्रोफेसर महबूब अकबर साहब, नाल सिंधु यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाए प्रोफेसर सैयद हसन अब्बास साहब, और शामिल इस वक्त में जनाब फखरुद्दीन आलवी साहब, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के सदर शुरा प्रोफेसर मदन किबरिया साहब, साबिक सदर प्रोफेसर अरशद मसूद हाशमी साहब, डॉक्टर जैन राबिश साहब को दिनवा भावे यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से आए हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी के साबिक सदर डॉक्टर रिजवान बिल्ला साहब, असातिज़ा, मंदूबीन, तलबा और तालिबात और मोहतरम सामीन। हज़रात, जिंदा कौमों की पहचान है कि वो अपने असलाफ के कारनामों को याद रखती है। गाहे गाहे बाज़ है पारीना पर अमल करते हुए नई रोशनी लेती रहती है। इस तनाजुर में यहाँ का शोबे उर्दू शुरू से ही सरमंद रहा है। यहाँ के कई असातिज़ा ने उर्दू दुनिया में उम्दा नक्श छोड़ा है। आज की ये महफिल भी यहाँ के दानिश्वर उस्ताद, मारूफ कलमकार और उर्दू ज़ुबान की तरबीत और तरक्की के अहम अलमदार प्रोफेसर कमर आज़म हाशमी मरहूम की हमारी शख्सियत और हमारी इल्मी व अदबी खिदमात और तशरीह उर्दू के लिए सजाई गई है। इस जुम्मे में सबसे पहले मैं अपनी याददाश्त के हवाले से अर्ज करना चाहूँगा कि प्रोफेसर मौसूफ से मेरी शनासाई 4 दहाई से ज़्यादा पुरानी है। जब मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में MA का तालिब इल्म था तो उनकी किताब उर्दू में ड्रामा निगारी वाक़ियत का पहला ज़रिया बनी थी। किताब के मशगूलात और आसान तरकीली ज़ुबान से एक ऐसा तासुर मुंतसिब हुआ था कि मैंने अपने उस्ताद प्रोफेसर ज़फ़र वानी बलूच से तज़किरा किया और उनसे ये मालूम हुआ कि पटना यूनिवर्सिटी में मौसूफ उनके हमजमात थे। उसने इत्तफ़ाक़ के 1979 ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की इकबाल सदी तक़रीबात में मुल्क के दूसरे नामवरान अदब के अलावा उस्तादी ज़फ़र वानी के 2 हमजमात प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान और प्रोफेसर कमर आज़म हाशमी शरीक हुए थे। लुत्फ़ुर रहमान बड़े तेज़ तवार और महफिल पर छा जाने वाले शख्स थे। उनके मुकाबले में कमर आज़म हाशमी बड़े संजीदा, कमामेज़ और कमगो थे। हो सकता है ये मेरी उस वक्त की राय हो। उस्तादी ने रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा से उनका तारुफ कराया। दरमियाना कद, चौड़ी काठी, मुतनासिब जिस्म, गोरा बदन, गोरा रंग, साफ भरा भरा चेहरा, पतले पतले होंठ, घनी मूछें, सुतवा आँख, ऐनक के पीछे चमकती हुई आँखें, कुशादा पेशानी, नुमाया कान, सर पर अलविदा कहते हुए बाल और बातचीत में मुहतात और किफायत शार। ये था उनका पहला शख्सी एक्सपोजर। उस जमाने में रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा का एक चंचल ग्रुप था जो बातूनी प्रोफेसरों और कारों को आड़े तिरछे सवाल करके महसूस होता था। दूसरे संजीदा मंदूबीन के साथ कमर आज़म हाशमी जैसे वकील सरकार भी सवालों की एक बुछार से महफूज रहे। मेहमानों का क़याम MLA हॉस्टल में था मगर प्रोफेसर कमर आज़म हाशमी इस जगह से अलग कहीं दूसरी जगह ठहरे थे। वो हर रोज इजलास के वक्त मुकर्रर पर पहले आ जाते और उस्तादी के साथ इंतज़ामी उमूर में सरगर्म रहते। मज़कूरा तक़रीबात में उन्हें करीब से देखने, सुनने और समझने का मौका मिला। बहस मुबाहिसे में वो कासिर मुख्तार रहते थे। दूसरों के मकाले बड़े इत्मीनान से सुनते और बसा औकात अपनी नुक्ताचीनी का सबूत देते। प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान के मुकाबले में उनका लहजा सलीस, सादा और धीमा हुआ करता था। मिथिला यूनिवर्सिटी से वापसी के 1.5 साल बाद में मुजफ्फरपुर आया था और यहाँ प्रोफेसर नजमुल्लाह, प्रोफेसर नासादी के अलावा प्रोफेसर कमर आज़म हाशमी के रौनकने पर भी आती थी। मौसूफ अपने कुतुबखाना नुमा ड्राइंग रूम में कुर्ता पजामा पहने बैठे हुए थे। आसपास किताबें, रिसाले और कागजात बिखरे हुए थे। बड़े तबाक से मिले और कायदी खातिर मदारात के साथ साथ कभी साथी और कभी अरबी गुफ्तगू करते रहे। उस्तादी ज़फ़र वानी की तरह उन्हें भी शिकवा था कि नई नस्ल उर्दू ज़ुबान से कल्बी लगाव नहीं रखती है, इसकी तरबीज और तरक्की में अमली सतह पर मुतहर्रिक नहीं है। मेरी खुशबख्ती है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी की मुलाज़मत के दौरान प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान के इल्म व आगाही से भी फैज़याब हुआ था। इन 3 हमजमात दोस्तों और शेर अदब के मेहमानों में कई बातें मुश्तरक थी। इन तीनों ने न सिर्फ तदरीस का मुक़द्दस फरीज़ा अदा किया, नई पीढ़ी की ज़हनी तरबियत की और तकलीफ,
तकलीफ और तरतीब का ज़ौक़ पैदा किया, बल्कि मुआसिर अदब में अपनी एक शनाख्त की कायम की। बहरकैफ ये सब मेरे ज़ाती तासुरात थे जो प्रोफेसर कमर आज़म हाशमी की तहरीर, तकरीर और शख्सियत के ज़ेर असर उठे थे। अब देखना यह है कि वो कौन से ऐसे मुज़हिरात हैं जिनके तहत मुस्लिम हाई स्कूल दरभंगा का एक तालिब इल्म उर्दू शेर व अदब का एक पुरवकार उस्ताद और फनकार बन जाता है। इस मुसाफिर को तय करने में कैसे कैसे मरहले आए, घर के इल्मी माहौल और वालिदैन की सरपरस्ती का क्या किरदार रहा, कैसी कैसी दुश्वारियां आई, कहाँ से ताबुन मिला और सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी पोशीदा सलाहियतों को किस तरह ज़रूर काम लाया। मज़कूरा तमाम बातों के जायजे के सिलसिले में प्रोफेसर मौसूद की शख्सियत, निगाहशात और दीगर तफ़सीलात पर तनकीदी निगाह डालना लाज़मी है। दरअसल हर फर्द अपने अतराफ की मिट्टी और उसके मुताल्लिक़ात से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ होता है। उसकी शख्सियत की तामीर में लाशऊर, तहत-ए-शऊर और शऊर का अहम कारफरमाई होती है। इस तनाज़ुर में क्लासिकी वर्सा एक नहायत जामे, बलीग और वसी इस्तिलाह है। इसमें ख़ानदानी, अखलाकी, समाजी, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती, इल्मी, अदबी और लिसानी अनासिर व अवामिल का वो भी शामिल होता है जिसे हर फर्द अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ दौर में शऊरी और गैर शऊरी तौर पर कशीफ करता है। आहिस्ता यही अनासिर व अवामिल उसकी शख्सियत की तामीर में बुनियाद बन जाते हैं। ताहम नाबग़ैर रोज़गार यहीं तक महदूद नहीं रहता। वो ज़मानी तग़य्युर, असली बयान, जदीद अफ़कार, मुतदाविल तौजीहात, ताज़ाकार जमालियाती इदराक और नौज़ाइदा ज़ाविया तफ़हीम से दाख़िली सतह पर सिराग होता रहता है। ये खुदकार और गैर महसूस नफ्सियाती अमल है। इसके तहत क्लासिकी वर्षे में खुशगवार तफसीलत अफरोज़ और दानिशवराना इज़ाफ़ा होता है। तहत-ए-शऊर में मौजूद वरासत और असली आगही की मुतनासिब हमआहंगी उसका शनाख्तनामा बन जाती है। कमर आज़म हाशमी के सिलसिले में इन नुक्तों के इतलाक़ी और अमली पहलुओं पर कुछ कहने से पहले उनकी हयात और तालीमी, तदरीसी और तहरीरी सरगर्मियों पर रोशनी डालना भी लाज़मी है। मौसूद का आबाई ताल्लुक जिला सीतामढ़ी के गांव टिकोली सैयदपुर से था। उनके वालिद आज़म हाशमी होम्योपैथिक डॉक्टर थे और दरभंगा आकर आसपास गए थे। उनके घर का माहौल आम मुसलमानों की तरह दीनी था, शराफत और नजाकत घुट्टियों में थी। इसी माहौल में कमर आज़म हाशमी की पैदाइश 20 नवंबर 1942 को हुई। इब्तदाई तालीम घर के साले और रवायत पसंद माहौल में हुई। इसके बाद सानवी तालीम के लिए मुस्लिम हाई स्कूल दरभंगा में 8वीं क्लास में दाखिल हुए। लुत्फुर रहमान दरभंगा के करीबी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने भी उसी जमात में दाखिला लिया। उन दिनों स्कूल में शुमारी बिहार के नामवर शायर और अदीब शादा फारूकी और मोहसिन दरभंगी उस्ताद थे। उन दोनों की सरपरस्ती में पूरा इलाका शेर व नफ़्र का रहवाला बना हुआ था। मंजर शहाब, लुत्फुर रहमान, कमर आज़म हाशमी, अब्दुल मन्नान, महबूब अनवर और शकील अहमद वगैरह कमूदी से उनसे फैज़याब होने लगे थे। लुत्फुर रहमान और कमर आज़म हाशमी दोनों के बारे में अच्छी राहत थी और घर में आना जाना भी था। मैट्रिक का आते आते उन दोनों की दोस्ती भी मिसाली बन गई। लुत्फुर रहमान जब भी कमर आज़म से मिलने उनके घर जाते, उनके वालिद होटल के खाने के मुज़िर असरात का हवाला देते हुए रोज़ाना रात का खाना वहाँ खाने की ताकीद करते। 1957 में उन्होंने मैट्रिक पास किया। लुत्फुर रहमान आगे पढ़ने पटना चले गए, मगर 1959 में दरभंगा लौटकर मिलत पॉइंट में दोबारा कमर आज़म हाशमी के हम जमात हो गए। इन अय्याम में मिलत पॉइंट बिहार यूनिवर्सिटी से मुझे था। कमर आज़म हाशमी पढ़ने के साथ शायरी और अशाअरी से भी दिलचस्पी ले रहे थे। लुत्फुर रहमान शायरी से शगफ रखने के बावजूद कदरें अलग थलग रहा करते थे। इसी दौरान ऐसा हुआ कि कॉलेज के कारगुजार प्रिंसिपल आबा इमादुद्दीन के अंदाज़े तदरीस से बेजार होकर लुत्फुर रहमान ने एक इंडिया नज़्म लिखी और प्रिंसिपल ऑफिस पर खामोशी से चस्पा कर दिया। असातिज़ा कमर आज़म हाशमी की सलाहियतों के कायब थे, इसलिए बेशतर असातिज़ा उन्हीं की कारस्तानी समझ बैठे। तरह तरह की सफाई देने के बावजूद उनकी ब्यूरोक्रेसी नहीं हुई। लुत्फुर रहमान पर शक होने के बावजूद कमर आज़म हाशमी को मलाल ना हुआ। रफाकत में कोई कमी नहीं आई। मिलत कॉलेज में ऑनर्स नहीं था, लिहाजा ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने सीएम कॉलेज में प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर ऑनर्स का इम्तहान देने की दरख्वास्त दी और बगैर पूछे लुत्फुर रहमान की तरफ से भी दरख्वास्त दे दी। मंजूरी मिलने पर न सिर्फ उन्हें आगाह किया बल्कि बड़ी मदद समाजत करके आमादा किया
ऑनर्स के इम्तहान के बाद की अपनी सलाहियतों की बिना पर असातिज़ा को तवक्कुल की कि मुख्तलिफ फहरिस्त होंगे, उन्होंने इम्तियाज की बात की और अच्छे नंबर हासिल करने का ये एक सबक होता था। और आदम में ये कमी थी कि ये प्रमाण से बहुत पीछे रह गए। इस हाल में भी उन्होंने अपनी वसीम तलबी का मुजाहिरा किया, नाखुद दिल बर्दाश्त करते हुए और रहमान से इसी तरह पर बदमान हुए। वो शिकारी के आदाब से वाकिफ थे। अपनी नर्मखुई और बुर्दबारी से उन्हें मुलाजमत के बजाय पटना यूनिवर्सिटी से एमए करने पर दामद कर दिया। पटना जाकर वो मजीद फाल हो गए। वहाँ भी अपने दोस्त को अदबी महफिलों में लाने के जतन करते रहे। इस अमल का एतराफ़ रहमान ने भी बड़े खुले दिल से किया है कि उन्होंने उर्दू अदब की दुनिया का शायरी बनाने में अमर आलम हाशमी ने बरकती किरदार अदा किया है। बहरहाल इस मुख्तसर सवाही फाके से लिया होता है कि दरभंगा से अमर आलम जो इल्मी अदबी अखलाकी असासा लेकर पटना गए थे, उसमें वहाँ के असातिज़ा और शेर अदब की मुख्तलिफ हस्तियों की सोहबत से इजाफा हुआ। ज़हन फिक्र को नई समझ मिली और मुख्तलिफ अदबी महाज पर अपने जौहर दिखाने का मौका मिला। शेर व अदब के अलावा उन्हें सहाफ़त के वसी और पुरखतर मैदान में उतारने पर मजबूर होना पड़ा। कई अखबारों और अदबी रसालों से भी वाबस्तगी रही। तकरीबन तरक्की उर्दू से कुछ ऐसे जुड़े और नायब सदर के उहदे तक पहुँचे और ये सिलसिला अपने आखिर साथ मौजूद रहा। पटना में इन महाजों पर मुतहदिद रहने के अलावा कमर आजम ने उर्दू और फारसी में एमए किया। फिर अपने उस्ताद प्रोफेसर अख्तर ओरहनवी की निगरानी में उर्दू ड्रामा निगारी पर तरक्की करने में भी मशगूल हो गए। इसी दौरान AM कॉलेज में आर्जी तौर पर लेक्चरर भी हुए, डॉक्टरेट की डिग्री ली। फिर जल्द ही 1970 में लंदन सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में उनकी बाकायदा तकरीर हुई। दर्स व तदरीस से मुंसलिक होने के बाद उनकी तहरीरी और तहरीकी मुहिम्मात में कुछ और तेजी आ गई। पढ़ना, पढ़ाना और तहकीक के तालिब-इल्मों की रहनुमाई करना फ़राइज़ मंसबी था, मगर तहकीकी और तहकीकी किताब और मज़ामीन लिखना और उर्दू तहरीक से वालियाना वाबस्तगी उनका शौक बनकर बरकरार रहा। नाम और निहात की परवाह किए बगैर उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की और तदरीस के लिए वो आमदन तैयार रहते थे। इसी रहमान की तहरीक से पता चलता है कि उन्होंने बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड को कॉलेज की कोठी करार देते हुए सरबराह होना पसंद नहीं किया। अजीबन तरक्की उर्दू बिहार के सराकी प्रकार में प्रोफेसर अब्दुल मोहनी की मजबूत मदद की। इसके बाद बिहार उर्दू अकेडमी और अजीबन तरक्की उर्दू बिहार के लिए उर्दू भवन बनवाने की मुहिम में शुमारी बिहार की सरबराही की। वो चाहते तो उन तहरीकों और मुहिम्मात के साथ साथ खुद किसी ओहदे के उम्मीदवार बन सकते थे और कामयाब भी हो सकते थे, मगर उन्होंने उर्दू तहरीक का एक सच्चा, मुखलिस और फ़आल कारकुन बने रहना ज़्यादा बेहतर समझा। अमर आजम बड़े होश वाले शख्स थे। उन्हें अपनी तमाम जिम्मेदारियों का एहसास था। तहरीकी सरगर्मियों के बावजूद अपनी तदरीसी और तहरीरी फतूहात भी जारी रखी, जिसके नतीजे उर्दू में ड्रामा निगारी, बिहार के नज़्म निगार शुअरा, असली अदब का शऊर, सहार की तस्दीकी मुशारा, अशार अकबर और सहरुल बयान, इंतकाम मसाइल ज़ौक़ जैसी अहम किताबें और सैकड़ों ख्याल अंगेज़ मज़ामीन क़ारीन की इल्मी आसूगी का सबब बने। सरसरी जहाँ से गुजरे के नाम से गुज़रिश की थी। नीज़ एक सफ़रनामा, अरब इमारात का सफरी दौरानिया तहरीर किया। इन तमाम तहरीरों में उनका एक खुशगवार, मुतवाज़िन और सुलझा हुआ अस्लूब मौजूद है, जो उनके मिजाज व बयान पर ताल है। तहरीरों के इस मंजरनामे से उनकी उस हमानियत शख्सियत की बेहतरीन शुआरती होती है, जिसकी तामीर व तश्कील में वरासती कमी की है। असातिज़ा और अकाबरीन असर की सोहबत का असर भी सियासी, समाजी, तहजीबी, सकाफती, इल्मी और अदबी माहौल का अक्स भी है और उनकी सरिश की इंफरादी खुसूसियात भी है। हर सन 2012 के अवाइल में अमर आलम हाशमी इस दायरे खानी को खैरबाद कह गए, मगर उनके यही तहरीरी नकूश उन्हें इल्म व अदब की दुनिया में जिंदा रखे हुए हैं और उन पर मज़ामीन लिखे जा रहे हैं, फलनामे लिखे जा रहे हैं,
किताबों के जारी और तबसरों के मजमूए शाये हो रहे हैं। कई यूनिवर्सिटियों में उनकी हयात और मुख्तलिफ कारनामों पर तहकीकी काम हो रहे हैं। कई जगह डॉक्टरेट की डिग्रियां तफवीज़ की जा चुकी हैं और ये सिलसिला होनी जारी है। मैं अपनी बातें मशहूर नक़ाल प्रोफेसर अब्दुल मुगनी की इस राय पर खत्म करना चाहता हूँ। अब्दुल ऑर्डिनरी और अब्दुल कादरी भी रुखसत हो गए, लेकिन कमर आजम हाशमी शुमाली बिहार में उन दोनों के जानशीन की हैसियत से रह गए और उन्होंने जानशीनी का हक अदा किया। आपने जाने उनके खिदमत के तरह अपने सरसरी इम्तिहान से गुजरे और इसी बीच मुझे मशहूर फिलोसोफर ह्यूम भी याद आया, क्योंकि जब मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो मैं सिर्फ उर्दू साहित्य में तकिया नहीं करता। मेरा शौक अंग्रेजी है और मेरी तहजीब में हिंदी बसी है, तो संस्कृत से भी मैं दूर नहीं। ह्यूम ने कहा था, "No man is anything more than a collection of different perceptions, even at the end of the I follow his ideas और कबल इसके कि मैं प्रोफेसर कन्नोबिया से कुछ कहूँ, अब उनके पास एक और अर्जी रख देता हूँ कि आपके यहाँ हिस्ट्री के एक प्रोफेसर थे राम प्रसाद खोसला, जो नाशाद तखल्लुस करते थे और उनका शेरी मजमुआ यानी काव्य संग्रह नारे नाशाद भी छप चुका है। कभी उनको भी याद करने के लिए हमें बुला लिया और फरमाइश रहेगी, क्योंकि आप बड़ी बहन के दर्जे पे हैं, आप टीम भी हैं, इसलिए जितने ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो अपना रोना तो लेकर आपके पास जाएंगे। अब एक शेर है फारसी उर्दू मिला हुआ, जिसको हम हिंदवी कहते हैं कि सपुर्द बतुए मायो हिजरा जानी हिसाबे कमो बेशरा। मैंने आपको अपना सीनियर माना है, बड़ी बहन माना है, तो मैं आपके पास फरियाद को लेकर जाऊंगा। अब उसमें कमी बेशी करना आपका हक है, तो आप जो चाहे कर लो। लेकिन इन सब फरमाइश और गुजारिशात के साथ अब मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक पे तशरीफ लाएं और अपने तासुरात से बस प्रोफेसर कन्नोबिया प्रिंसिपल मेंबरशिप कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज के सेमिनार में विशेष रूप से आमंत्रित हमारे माननीय वाइस चांसलर साहब, सबसे पहले मैं प्रिंसिपल एरिस कॉलेज के रूप में और टीम ह्यूमैनिटीज के रूप में विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि उनके निर्देशन में निश्चित रूप से एरिस कॉलेज आगे और ऊंचाइयों के शिखर पर पहुँचेगा और टीम ह्यूमैनिटीज के रूप में निश्चित रूप से मैं समय समय पर उससे मार्गदर्शन करती रहूँगी। इस कार्यक्रम के अंजाम देने वाले विशेष रूप से मैं यहाँ के HOD को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम करने की सोची और इसको अंजाम भी दिया। जो यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित जो फॉर्मर HOD हैं और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, खासकर जो छात्र और छात्राएं हैं और कर्मचारीगण, सभी को विशेष रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने इस तरह के कार्यक्रम करने की सोची और ना ही सोचा बल्कि इसको अंजाम भी दिया। इसके रूप लिए मैं विशेष रूप से उर्दू डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी उर्दू डिपार्टमेंट में उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं कि आज का जो विषय है उसमें बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और मैंने सवेरे में जब थोड़ा सा हर बार मुझे आदत है कि कुछ हम लोग उस पर होमवर्क कर लेते, तो मैंने पढ़ा कि प्रोफेसर कमर आजम हाशमी जी जो है वो एलएस कॉलेज से उनका जुड़ाव था और अभी खान साहब ने भी बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि मैं एमबीबीएम में प्रिंसिपल बन गई, फिर एलएस में आई, अभी डीन हो गई। तो मैं बता दूं कि मुझे लगता है कि दूर जाना मेरे लिए संभव नहीं है। एलएस कॉलेज में तो आ ही गई,
अब डीन कमेंट्रीज के रूप में आ गई, तो इस जो बिल्डिंग से जो मेरा जुड़ाव है, ये कहा जाता है ना कि मेरा फर्स्ट होम जो है एलएस कॉलेज, मेरी यूके पोस्टिंग जो हुई एलएस कॉलेज में हुई, तो सर कहीं ना कहीं मैं वापस अपने घर आ गई हूँ और वो जो जुड़ाव है वो और भी गहरा हो गया है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो कोशिश रहेगी उस जिम्मेदारी को मैं अच्छी तरह से निभाऊं, जिसमें सर आपसे निश्चित रूप से आपसे मैं सर आपका योगदान और आपका पूरी तरह से सर मैं आप मदद लेती रहूंगी। ह्यूमैनिटीज के रूप में इस डिपार्टमेंट और ये जब है मेरा आना जाना लगा रहेगा, ये मुझे बहुत खुशी है कि अब इस डिपार्टमेंट से मेरा जुड़ाव जुड़ गया है। कल इस डिपार्टमेंट में आना हुआ और अभी 2-3 तारीख को फिर जो है एक पीपीटी प्रोग्राम है, तो मधुशालिनी जो हम लोग यहाँ सहेली के रूप में रहे, जो अच्छा हुआ कि कन्हैया तुम वापस हम लोग जुड़ गए, लग रहा है कि वो माहौल वापस आ गया है। तो अंग्रेजी विभाग से तो जुड़ाव था ही, उर्दू से है, संस्कृत से रहा, और जो सभी यहाँ के डिपार्टमेंट है उससे वापस रूप से मैं जुड़ गई हूँ सर। तो आप लोगों ने मुझे वापस खींच लिया है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को दूर महसूस कर रही थी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने ससमय नोटिफिकेशन दिया। अभी जो कार्यक्रम हुआ है, हम लोग 2 दिन पहले हम लोग कन्वोकेशन में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए भी सर को बहुत बहुत बधाई। इतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम का, और सबसे बड़ी बात कि वो जो हॉल था सर, उसका जो आपने वापस जो उसको रूपरेखा दी और जो हम लोगों ने देखा, जो पहले बहुत सालों तक बंद था, तो सर ये जरूर आपसे एक उम्मीद रहेगी कि अब जो सही कहा आपने, एक दिन का एक ये भी मकसद था कि आपको वो डिपार्टमेंट भी दिखाएं, लेकिन आगे जो डिपार्टमेंट में जो इस तरह के कार्यक्रम होंगे, तो अगर वो सर उस जो हॉल है उसको भी हम लोग यूज करें इस तरह के कार्यक्रम के लिए, तो टाइम टू टाइम कुछ एक निश्चित राशि रख दे ताकि उसका मेंटेनेंस भी होते रहे, तो बहुत अच्छा रहेगा और वो जो है मेंटेन रहेगा और सबों के लिए अवेलेबल भी रहेगा। तो सर से ये विशेष रूप से एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस सेमिनार को एक बहुत अच्छे तरह से कंडक्ट करने के लिए। और सर ने कहा है कि विशेष रूप से एलएस कॉलेज में भी उर्दू विभाग और फारसी और वगैरह के लिए मैं इस पर ध्यान जरूर दूंगी। खासकर मैंने हाशमी जी के बारे में पढ़ा कि वो प्रिंसिपल के भी रूप में थे 99 से 2001 तक, उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि सही बात है कि बहुत जो नियम चलते हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें होती हैं, तो उन्होंने इस वजह से मैंने देखा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन रिजाइन करना सब मेरे तो नेचर में नहीं है, मैं तो जहाँ आई हूँ हमारे कष्ट पे रहूँगा और इसमें निश्चित रूप से सबका साथ चाहिए, तो जरूर अच्छा काम करोगे सर। ये बात सब बधाई आप सभी को, धन्यवाद। शुक्रिया मैडम, लेकिन आपने मुझे फिर कुलपति महोदय से आग्रह करने के लिए एक पॉइंट दे दिया। प्रोफेसर संजय कुमार सिंह साहब आए थे कई बार हमारे पार्षद, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ये लैंग्वेज ब्लॉक और सोशल साइंस ब्लॉक के दरमियान बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जिसमें जंगल बार बार साफ कराना पड़ता है और उसमें काफी पैसा भी विश्वविद्यालय का खर्च होता है, तो कम से कम आप अपने पार्षद निधि से हमको एक सेमिनार हॉल दे दीजिए ताकि लैंग्वेज के लोग भी और सोशल साइंस के लोग भी उसमें सेमिनार कर सकें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं 24/12 से ज्यादा जगह नहीं दे सकता हूँ उसके लिए, तो मैंने कहा कि दोनों को मिला दीजिए तो 24/48 का हॉल हो जाए, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में रूसा से बिल्डिंग के लिए पैसा आया हुआ है, तो आप कुलपति जी से रिक्वेस्ट कीजिए। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली और अब रशियन भी आ गया है और इधर सोशल साइंस ब्लॉक है, दोनों के बीच जहाँ भी जगह आपको मुनासिब लगती हो एक सेमिनार हॉल हम लोगों को दे दीजिए, फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम, ताकि हम आपके साथ ईयर्स टू कम इन फ्यूचर तक आपसे जुड़े रह सके और आपके यहाँ। इसलिए कि जब मैं अपने उस्ताद कमर आजम हाशमी साहब को याद करता हूँ या उन पर लिखने बैठता हूँ, तो शायद अदीब को किसी ज्योग्राफिकल खाके में नहीं फिट किया जाता है,
तो मुझे एक शायर याद आता है उनके काम को याद करते वक्त। ये अहमद अदीब कासमी हिंदुस्तान का शायर था, पाकिस्तान में जाकर वफात पाया। कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुद्र में समुद्र। और उसी तरह की फिक्र लेकर हम लोग चाहते हैं कि आने वाली नस्ल के सामने कायम रहे और आने वाली नस्ल को कोई विरासत देकर जाए। बहरहाल अब मैं अपने बुजुर्गों में से एक जो डॉक्टर कमर आजम हाशमी साहब के शरीके कार भी रहे हैं, उनके कंटेम्पोररीज में थे प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप हमें दुआया कलमा से नवाजें। तमाम अकादमीन, तलबा व तालिबात और दीगर सामीन हाज़रीन, आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस शानदार और तारीखी अहमियत के हामिल सेमिनार में शिरकत करके इसको कामयाब बनाया। बिलखसूस भाई शास्त्र साहब की आदत ये नहीं है, कीमती नहीं और लोगों की आए 10 मिनट 15 मिनट में आप चले गए, लेकिन हमारे मौजूदा भाजपा में काफ़ी वक्त किया वाकई, इसलिए मैं उनका मैं ममनून हूँ, हमारे सारे शोबा को ममनून होना चाहिए। और मुझे पता है कि जगह के वाकई मुझे उर्दू से मोहब्बत है, शोबे उर्दू से भी मोहब्बत है, और ये सब देख करके मुझको उनकी यूनिवर्सिटी बनाए, यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के नाम पर उस्ताद को आपसे हुकुम से नैयर किया जा रही है। जब आके जिस तरह वो उर्दू जब झंडा बदल किए हुए थे एक मोहब्बत की हैसियत से आपने भी बनारस यूनिवर्सिटी बता करके यकीनन गया उर्दू वालों की हौसला अफजाई की होगी। और इसका बैन सबूत ये है कि आप बहुत देर से गया हम लोग मखलूक शायद कर रहे हैं। हज़रात, इस एतबार से तारीखी नौयत का हामिल है ये सेमिनार कि किसी शख्सियत पर, किसी शोबे उर्दू बिहार नजीदी की किसी शख्सियत पर और किसी उस्ताद पर ये पहला सेमिनार है। इससे पहले खुद मैंने सेमिनार कराया है 2004 में, लेकिन उसका मौजूद था शिमाली हिंद में उर्दू नस्ल का इल्तिका, लेकिन शख्सियत पर ये पहला सेमिनार है। इसके लिए हमारे शोबे उर्दू के सदर जनाब सैयद आले जफर हजारों बार से मुताबिक उनको देने ये समझिए अच्छी रवायत चल चुकी है। इंशाअल्लाह दूसरे साल का भी नंबर आएगा और आने वाले सुदूर हजरात भी इसका ख्याल रखेंगे। जनाब कमर आजम हाशमी के तअल्लुक से बिरादर गिरामी प्रोफेसर रईस सरवर ने बहुत ही पुरमज़्ज़ मकाला पढ़ा है। वाकई कलीदी खुतबा पर बने नहीं तारीखी हमें का हामिल है, और जब वो समझने के मजबूत सूरत हमारे आपके सामने आएगा तो हम लोग उससे महसूस होंगे। एक बार मैं कहना चाहता हूँ जनाब साहब और मोहतरमा अजीम साहब कि हाशमी साहब को एलएस कॉलेज की प्रिंसिपलशिप भी कर दी गई थी। प्रिंसिपलशिप देखो, उनकी तबीयत की बेनियाजी देखे उस इंसान ने मेरा शुक्रिया के साथ में इनकार कर दिया। एलएस कॉलेज की प्रिंसिपलशिप की क्या अहमियत है वाकई में कि नहीं कबूल किया। दूसरी बात मैं जानता हूँ कि प्रोफेसर लुत्फुर रहमान उनके दोस्त हम जमाल जब कैबिनेट मिनिस्टर से राबड़ी की हुकूमत में, तो उन्होंने कहा था, खुद हाशमी साहब का बयान है, मरहूम का बयान, उन्होंने मुझसे कहा था कि मदरसा बोर्ड की चेयरमैनशिप आप कबूल कर लीजिए, लेकिन नहीं कि बहुत आसान है मेरे लिए। लेकिन हाशमी साहब ने वहां भी इनकार किया, लेकिन नहीं इस ज़हन के साथ दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। पैसे खर्च करते हैं जी, करोड़ों रुपए देते इन होदों के लिए, लेकिन उनकी शान बेनियाजी देखिए। मैंने तो उनको बहुत करीब से देखा है। अजीज गिरामी मोहतरम ने सही कहा है। मैं पहले एमएस कॉलेज मोतिहारी में था, जब 80 में यहाँ आया हूँ एमएस कॉलेज में, मैं 80 की जनवरी में आया हूँ। हाशमी साहब सदर शोबा थे, मैंने उनकी सदारत में काम किया है 8 वर्षों तक। उसके बाद 86 में मैं पीली चला गया। तो हर वक्त
जितना मुमकिन हो सकता था वो किया और आखिर उसे कुछ सीखने का भी मौका मिला, लेकिन नहीं। तो हाफिज साहब की शख्सियत में बड़ी मानना शख्सियत थी, बहुत मोहतरम शख्सियत थी, लिहाजा उन पर यह सेमिनार होना ही चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये बेहतरीन ये तारीखी मौका है। तारीखी हमें हामी लेके जब शो गया उर्दू की तारीख लिखी जाएगी, तो इस लिहाज से भी उनका नाम से लिख जाएगा कि डॉक्टर सैयद आलम ने अपने उस्ताद थे उनके उस्ताद उन्होंने मिथिला में पढ़ा था, लेकिन सेमिनार गया था, लिहाजा आने वाले जो नहीं है वो भी तैयार हो जाएगा। समझ रहे होंगे कि कुछ लोगों को कुर्सी संभालनी है, तो इस शानदार रवायत को आगे बढ़ाना है ताकि वाकई की हौसला अफजाई होती रहे और दुनिया का समझे कि वाकई ये कहे कि हम लोग एहसान फरामोश नहीं, हम लोग कदरदारी करना जानते हैं। तो तो आखिर में मैं वाइस चांसलर साहब के ताल्लुक से ये कहना चाहता हूँ, एक शेर उनकी नज़्म करना चाहता हूँ। मैं बेहद मुतासिर हो गया, काफी उन्होंने वक्त दिया है। बहुत मजमा खूबान माहरू होगा, माहरू मन खूबसूरत, हजार मजमा खूबान माहरू होगा, निगाह जिस पर ठहर जाएगी वो तू होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबू से जोड़ी साहब। मैं जाने कि मैं अक्सर ख्यालात से एक सवाल आया, एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से जो इत्तफाक से सदर शोबा है पूछा कि कमर आजम हाजी साहब आपके उस्ताद थे? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं बहुत सेंटिमेंटल, एक उस्ताद के लिए ये बहुत शर्त है। ये जरूरी नहीं कि हम क्लासरूम में आपके बैठे तो आप उस्ताद और शागिर्द हो। मैं किसी से एक लफ्ज लेता हूं तो वो मेरा उस्ताद होता है, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो। हम किसी की अदा से मुतासिर होकर सबक लेते हैं तो वो मेरा उस्ताद होता है। हम तसव्वुर में अपनी उंगली काट लेते हैं तो वो उस्ताद होता है कि हमने क्या सीखा किससे। मुर्दे भी मुझे सिखा दो। जब मैं यहाँ 4 अप्रैल 2018 को लेकर आया तो हमारे फॉर्मर हेड प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब यहाँ आए। एक फंक्शन में मैंने उनको बुलाया, एक जनाब अभी रुकिए बात तो उन्होंने मुझसे कहा कि एलएस कॉलेज में प्रोफेसर अता काकवी साहब थे 37 से 54 तक। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अता काकवी साहब के सारे टीचर साथ में क्लास लेते थे, लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी फॉर्म भरने का लेटर भेजती थी प्रोफेसर अता काकवी साहब क्लास में जाकर बच्चों से पूछते थे कि कौन कौन से पेपर में कौन कौन सा चैप्टर छूटा हुआ है, और वो टीचर से अपने कुछ नहीं कलीग से कहते थे, लेकिन वो सारे चैप्टर को पढ़ाने के लिए रीजन पीरियड दे देते थे। सर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं हमारे जमाने के वीडियो रिसर्च में। मैंने उस चीज को पकड़ लिया और मैं हर क्लास में छुपे हुए चैप्टर्स को पढ़ा और आज भी पढ़ा। और मैंने अता काकवी को अपना उस्ताद और 29 वर्ष की मेरी नौकरी में मैं हर जगह जहाँ कॉलेज में भी रात 9:30 बजे डिपार्टमेंट घूमता था, 9:45 बजे, और 3:30 सवा 3 में मैं डिपार्टमेंट हमेशा से छोड़ता आया था, चाहे बायोमेट्रिक हो जाए। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुजुर्गों की कुछ जुमलों से कुछ अल्फाज से सबक लेते हुए उन्हें भी अपना उस्ताद लिल्ला मान लीजिए। आगे बढ़ने का ये बड़ा रास्ता है, क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि ये टूटे लोग बिखरे लोग मेरे लोग हैं, ये टूटे लोग बिखरे लोग मेरे लोग हैं, इनका गई तहजीब से रिश्ता बदल की शायरी।
हम बदल से कुछ कहें और अमल में अगर हमारी दूरी हो गई तो हम कोई सबक नहीं लेकर जा सकते हैं, हम आने वाली नस्लों को कुछ नहीं। और अब मैं फिर से एक बार सदर शोभा प्रोफेसर सैयद आलिम जफर को आवाज दे रहा हूं कि वो आए और इस इनॉग्रल सेशन में मौजूद शोरका और अपने मेहमान का शुक्रिया करते हैं। प्रोफेसर सैयद आलिम आज इस सेमिनार में जितने लोग शरीक हुए हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। खास तौर से हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय जी, डीन प्रोफेसर मोहतरमा करुप्रिया मैडम, प्रोफेसर रईस अनवर साहब, प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी साहब और इस शहर के और मुख्तलिफ कॉलेज के जितने लोग आए हैं, जितने लोग, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिलहाल इस सेमिनार इस इफ्तिताही सेशन का इंतजाम करता है। सभी मेहमानों से गुजारिश है कि वो अपनी जगह पे बैठे रहे। 15 मिनट चाय का वक्फा है, उसके बाद पहला तकनीकी सत्र शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स भी अपनी जगह पे रहें, आपके नाश्ते का इंतजाम